हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत एडुटेक। मैं दीपक शर्मा सर, आपका मैथ्स टीचर। और आज का वीडियो है हमारा पार्ट 4 ऑफ आवर टॉपिक प्लेइंग विथ नंबर्स। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने 3 पार्ट्स कवर किया है। क्या क्या सीखा है हमने, आइए एक बार उसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग पार्ट 4 शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये 3 टॉपिक्स कवर किया था और सेकेंड पार्ट में हमने इन तीनों टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। ओके, थर्ड पार्ट में हमने क्राइटेरिया ऑफ डिविजिबिलिटी समझा था, जिसमें हमने ये समझा था कि कैसे हम लोग किसी नंबर को 2 से या 3 से या 4 से 5 से 6 7 to 11 तक नंबर्स, मतलब 2 से लेकर 11 तक नंबर जो हैं उनका क्राइटेरिया क्या है, कैसे हम लोग किसी नंबर को बिना एक्चुअली डिवाइड किए ये बता सकें कि वो नंबर पर्टिकुलर नंबर से, मतलब 2 से या 3 से या 4 से 5 से डिविजिबल है या नहीं। ये हमने सीखा था इसके पहले वाले पार्ट में, थर्ड पार्ट में। अब हम लोग कुछ जनरल प्रॉपर्टीज जानेंगे, है ना। बहुत सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज, एक बार छोटा सा क्विकली मैं आप लोग रिकैप कर दूंगा, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ जनरल प्रॉपर्टीज को जानेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना, एक बार बस थोड़ा आप लोग क्विकली रिकैप कर देते हैं। ठीक है, रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या था हमारा नंबर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो 2 से क्राइटेरिया क्या था, लास्ट डिजिट चेक करना था हम लोग, है ना। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 और 8। लास्ट डिजिट चेक करना है। अगर इनमें से कोई भी एक डिजिट हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता था। 3 के लिए हम लोग क्या करते थे, सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करते थे। जो भी डिजिट है उस नंबर में, जिन डिजिट से वो बना है उन डिजिट्स का सम निकालते थे, और अगर वो डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। यही तरह का क्राइटेरिया। 4 के लिए हम लोग क्या करते थे, लास्ट 2 डिजिट्स चेक करते थे, नंबर फाउंड बाय लास्ट 2 डिजिट्स। नंबर फाउंड बाय लास्ट 2 डिजिट्स। ठीक है, मतलब लास्ट का डिजिट, हम लास्ट का 2 डिजिट को लेकर एक नंबर बनाएंगे और देखेंगे क्या वो नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं। अगर डिविजिबल है तो वो 4 से डिविजिबल होगा, नहीं डिविजिबल है तो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 के लिए भी हम लोग लास्ट का डिजिट चेक करते थे। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 या 5, ये 2 डिजिट्स हैं, तो ना 5 को चेक करना बड़ा इजी होता था। 6 के लिए हम लोग चेक करते थे 2 और 3, मतलब इट शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। टू एंड 3 बोथ, दोनों से होना चाहिए। 7 का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। 8 का देख लेते हैं। 8 का है लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट का 3 डिजिट्स चेक करते थे। अगर वो डिविजिबल है, जैसे 4 में था नंबर फाउंड बाय लास्ट 2 डिजिट्स, यहाँ पे नंबर फाउंड बाय लास्ट 3 डिजिट्स। 9 में हम लोग क्या करते थे, सम ऑफ डिजिट्स, 3 के जैसा। 9 का जो रूल है एग्जैक्टली 3 जैसा है, डिजिट्स को सम करना है। अगर उसका सम 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। 10 के लिए लास्ट डिजिट चेक करते थे, और लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए बस। अगर 0 है तो 10 से डिविजिबल है, 0 के अलावा कोई भी दूसरा डिजिट है तो 10 से डिविजिबल नहीं। और 11 के लिए भी हम लोग को थोड़ा डिफरेंस निकालना पड़ता था। इसको हम लोग सवाल बना के इन दोनों को समझेंगे, क्योंकि एक लाइन में इसको एक्सप्लेन अभी हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। करना क्या होता है वैसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लास्ट का डिजिट को डबल करते थे और रिमेनिंग डिजिट से सब्ट्रैक्ट करते थे। अगर वो नंबर अभी भी डिविजिबल नहीं समझ में आ रहा है तो उस वही प्रोसेस को रिपीट करते रहते थे। 11 के लिए क्या करते थे, जो डिजिट्स हैं उनके इवन पोजीशन वाले डिजिट्स को अलग और ऑड पोजीशन वाले डिजिट्स को अलग अलग सम फाइंड करते थे और फिर उसका डिफरेंस फाइंड करते थे। और डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए था। चलिए ठीक है, हम लोग इसको बनाएंगे और क्लियर होगा। अब ये तो हम लोग जो 2 से लेकर 11 तक के नंबर से उनका क्राइटेरिया ऑफ डिविजिबिलिटी हम लोग समझ गए हैं। अब कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं
डिवीजन से रिलेटेड, डिविजिबिलिटी से रिलेटेड उसको भी समझ लेते हैं कि क्या है। तो पहला है कि अगर कोई नंबर डिविजिबल बाय अनदर नंबर, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। एग्जाम्पल समझते हैं। 36 किससे डिविजिबल है? 12 से डिविजिबल है। 36 इज डिविजिबल बाय 12। तो यही 36 डिविजिबल होगा 12 के सभी फैक्टर से, यानी कि 1 2 3 4 6 12 से तो है ही। मतलब अगर 36 इज डिविजिबल बाय 12 तो यही 36 12 के जो फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 6 उससे भी वो डिविजिबल होगा। मतलब हमें अब बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें पता चल गया कि 36 इज डिविजिबल बाय 12 तो हमें ये बात खुद ही समझ जाना है कि 36 जो है वो 6 से भी डिविजिबल होगा, 4 से भी होगा, 3 से भी होगा, 2 से भी होगा, 1 से भी। क्यों? क्योंकि ये सभी 12 के फैक्टर है। क्लियर? बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना। ये आप बहुत हेल्प करता है हम लोग को चेक करने में डिविजिबिलिटी किसी नंबर का। सेकंड क्या है? इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द टू और मोर को प्राइम नंबर्स। अब यहां पे एक आ रहा है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर के बारे में आई थिंक अभी डिस्कस हम लोग नहीं किए हैं, लेकिन करेंगे हम लोग, है ना। को प्राइम नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं क्विकली आपको बता दूं, अगर कोई दो नंबर है उनका HCF 1 है, अगर को प्राइम नंबर है तो आप समझ लीजिए कि उनका HCF क्या है? 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। तो अगर कोई दो या दो से अधिक नंबर हैं जो को प्राइम हैं, यानी HCF उनका 1 है और वो उन सभी से डिविजिबल है एक दूसरा नंबर, तो वही नंबर उन को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। अब इस चीज को हम लोग समझते हैं अच्छे से। जैसे एग्जाम्पल, कोई नंबर है 5 and 7, ठीक है, ये दो नंबर है और एक नंबर है 35 या इसको 70 कह देते हैं। 70। अभी 70 इज डिविजिबल बाय 5 and 7 बोथ। ध्यान समझिएगा, ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना। ये 70 एक नंबर है जो 5 से भी डिविजिबल है और 7 भी डिविजिबल है, राइट। तो ये प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, फिर से एक बार समझते हैं। अगर एक नंबर डिविजिबल है ईच ऑफ द टू और मोर को प्राइम्स, ईच ऑफ टू को प्राइम्स। अब देखिए 5 और 7 का HCF अगर आप निकालेंगे तो 1 आएगा, और यानी कि ये को प्राइम नंबर हो गया। तो ये दोनों को प्राइम नंबर हैं और ये दोनों ही 70 को डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनका जो प्रोडक्ट होगा 5 और 7 का, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ 5 and 7? निकालिए प्रोडक्ट ऑफ 5 and 7। 35 आ रहा है। तो मतलब ये कि जो 35 होगा वो भी 70 को डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। यही है इस प्रॉपर्टी का मतलब। कोई भी एक नंबर अगर दो या दो से अधिक को प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वही नंबर उन सभी को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। जैसे 70 जो है 5 और 7 दोनों से डिविजिबल है और 5 और 7 दोनों ही को प्राइम नंबर हैं, तो इसीलिए यही 70 इनका प्रोडक्ट यानी 35 से भी डिविजिबल होगा। ये बात आपको याद रखना है। Thus 70 is also divisible by 35, ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं। If a number is a factor of each of the two given number is a factor of each of the two given number, then it must be a factor of their sum। अब यहां पे समझिए, जैसे एक नंबर है 21 ले लेते हैं एंड 49 ले लेते हैं, ठीक है, 49। अब ये एक नंबर है 7, तो आप देखेंगे 7 इज ए फैक्टर ऑफ
21 एंड 49 बोथ, दोनों का ही फैक्टर है ना। अगर आप पाएंगे तो 7 जो 21 को भी डिवाइड कर देता है, 49 को भी डिवाइड कर देता है, दोनों का फैक्टर है 7। तो ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 7 मस्ट बी फैक्टर ऑफ इन दोनों का सम, यानी क्या हो जाएगा 21 प्लस 49 कितना होगा, ये इक्वल्स टू 70 हो जा रहा है। और आप समझते हैं कि 70 जो है वो 7 के टेबल में आता है, मतलब 7 इज अ फैक्टर ऑफ 70, ठीक है ना, विच इज ट्रू। मतलब जो ये प्रॉपर्टी हम लोग अभी पढ़े वो क्या हम यहाँ पे क्या पा रहे हैं कि ये सही है। अगर आप कोई और भी एग्जाम्पल लेंगे तो आपको सही मिलेगा। एक और एग्जाम्पल ले लें, चलिए इसको समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझा जाए 2-3 एग्जाम्पल से, है ना। इस बार हम लोग क्या करते हैं, कोई दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे छोटा नंबर लेते हैं 12 एंड 18, ठीक है। अब ये 6 जो है, 6 इज ए फैक्टर ऑफ 12 एंड 18 बोथ, है ना। 6 12 को भी डिवाइड कर देगा, 18 को भी डिवाइड कर देगा, तो 6 दोनों का फैक्टर हो गया। अब इनका सम अगर आप निकालते हैं 12 प्लस 18 क्या आएगा, 30 आ रहा है। अब देखिए ये 30 जो है, मतलब 6 जो है 30 का भी फैक्टर हो रहा है यहाँ पे, यानी इनका सम का भी फैक्टर हो रहा है ये गिवन नंबर। तो ये भी हम लोग का ये जो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप और भी एग्जाम्पल लेंगे, कितने भी एग्जाम्पल लेंगे, हर जगह आप पाएंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है सेटिस्फाई कर रहा है, सही हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह जो हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी है ठीक इसी से मिलता जुलता है। यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, सम फाइंड किए थे, यहाँ पे डिफरेंस के का फैक्टर हो जाएगा। जैसे वही सेम एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। 7 इज ए फैक्टर ऑफ 21 एंड 49, ठीक है। इफ ए नंबर इज ए फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द 2 गिवन नंबर्स, ये दोनों ही गिवन नंबर का फैक्टर है 7, देन इट मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ देयर डिफरेंस। तो यही नंबर इनके डिफरेंस का भी फैक्टर होगा। तो देख लीजिए, thus 7 must be factor of किसका, तो इनका डिफरेंस हम सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं, कितना आएगा 28। तो आप देखिए 28 का फैक्टर है 7, सही हो रहा है, ट्रू है, यानी कि ये जो हमारा प्रॉपर्टी है इज ट्रू। तो ये 4 चीज आपको याद रखना है हमेशा। डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल ये प्रॉपर्टीज है, और साथ ही साथ हम लोग जो 2 से लेकर 11 तक पढ़े हैं वो। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं और जो भी हमने पढ़ा है उसको और क्लियर करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, बुक में क्वेश्चंस दिया हो कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी चीजों को भी समझेंगे। तो पहला है 2 से हमें चेक करना है ना, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 2। देखिए कैसे करते हैं। पहले गिवन नंबर हम लोग लिख देते हैं, फोर 43007 हमें क्या करना है, लास्ट का डिजिट चेक करना है ना। लास्ट डिजिट इज इक्वल टू 9, और 9 नहीं होना चाहिए, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए था, 0 2 4 6 और 8, ये 5 में से कोई होना चाहिए, 9 नहीं होना चाहिए। तो क्लियरली हम लोग लिख सकते हैं 43007 is not divisible by 2। क्यों हो गया, 9 है, 9 नहीं होना चाहिए था, है ना, तो इसीलिए बस इतना ही लिखना है। अब यहाँ पे आप देखिए 8 है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8। अब 8 हो सकता है तो लिख देंगे डिविजिबल बाय 8, आई मीन 2। तो इसको आप सेकेंड वाला आप करेंगे, साथ ही साथ और भी होंगे क्वेश्चंस आपके बुक में, उनको भी आप करेंगे। अब डिविजिबिलिटी फॉलोइंग नंबर्स बाय 3 से चेक करते हैं।
तो यहाँ भी सेम स्टेप, गिवन नंबर लिख देंगे पहले, और 3 से डिविजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है, तो हमें सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करना पड़ता है, राइट। तो हियर सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज इक्वल टू 16 हो रहा है, ठीक है ना, 16 हो रहा है। हाँ, तो 16 विच इज नॉट डिविजिबल बाई 3। थस गिवन नंबर मतलब 201382 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, ठीक है। तो बेसिकली यहां भी वही करेंगे, आप सभी को सम करेंगे, ये 18 आएगा, और 18 क्या है, डिविजिबल बाई 3, तो ये नंबर हमारा क्या होगा, डिविजिबल बाई 3 होगा। ओके, अब यहां हमें इन नंबर्स को 4 के लिए चेक करना है। तो अगेन सॉल्यूशन, गिवन नंबर, तो गिवन नंबर हम लोग हर बार लिख रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा, आप भी लिखेंगे। तो 4 का क्या क्राइटेरिया था कि लास्ट का 2 डिजिट है ना, तो लिखते हैं हियर लास्ट 2 डिजिट्स, नंबर फाउंड बाय लास्ट 2 डिजिट्स, ऐसे लिखेंगे, नंबर फाउंड बाय लास्ट 2 डिजिट्स, 00। तो 00 हम लोग पढ़े थे ना कि 00 भी रहता है तो भी वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। थस 4900 इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट में आप लिखेंगे नंबर फाउंड बाय लास्ट 2 डिजिट्स इज 84, यहाँ पे 84 हो रहा है, और 84 जो है वो 4 से डिविजिबल है, विच इज डिविजिबल बाय 4, थस दिस गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ओके, और भी एक क्वेश्चन, उनको भी बनाइएगा। अभी 5 वाला आ गया, ठीक है, तो यहां भी हम लोग, आप गिवन नंबर लिख दीजिएगा, 63732375। देख रहे हैं ना, ये 8 डिजिट नंबर है, लेकिन हमको डिवाइड नहीं करना, केवल लास्ट का डिजिट चेक करना है। लिख देते हैं हियर लास्ट डिजिट इज इक्वल टू 5, और क्या होना चाहिए 5 के लिए, 0 या 5 होना चाहिए, है 5 है, लिख देंगे थस या क्लियरली, गिवन नंबर मतलब 63732375 इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पे आप देखेंगे तो लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, 6 नहीं होना चाहिए, 05 होना चाहिए, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5। अब 6 समझ लेते हैं, सिंपल है, हमने सेकंड पार्ट में भी किया ही हुआ है, तो ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग क्विकली ही करेंगे ताकि आपको थोड़ा बस एक आइडिया लग जाए। गिवन नंबर क्या है, 18620। अब इसका क्या क्राइटेरिया था, हियर 18620 इज इवन एंड सम ऑफ डिजिट्स, दो चीज चेक करना था ना, पहले तो ये चेक करना था कि इवन नंबर है कि नहीं, तो इवन है, अगर इवन है तो हमें चेक करना है उसके सम ऑफ डिजिट्स को। तो सम ऑफ डिजिट्स क्या आ रहा है, 1 + 8 + 6 + 2 + 0, 17 आ रहा है, 17। अब ये 17 3 से डिविजिबल नहीं है, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3,
तो दोनों क्राइटेरिया को ये फुलफिल नहीं कर रहा है। दो क्राइटेरिया है ना, इवन होना चाहिए और डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो इवन तो है, एक तो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। तो हम क्या कहें इसको कि थस इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है ना, 6 का हम लोग चेक कर रहे हैं, तो ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर 3 से भी डिविजिबल होता तो होता। जैसे ये देखिए, ये इवन नंबर है, इसका सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे कितना हो जाएगा 27, मतलब ये 3 से डिविजिबल भी हो रहा है, तो ये नंबर हमारा 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, प्रोसेस यही है। चलिए 7 आ गया, ये थोड़ा लेंदी है, इसको अच्छे से समझिएगा। ऑलराइट, कैसे चेक करेंगे? तो हम ये बड़ा नंबर लेते हैं, आई थिंक ठीक रहेगा, ये वाला नंबर है ना, ये तो छोटा है। सॉल्यूशन गिवन नंबर 16422। हियर हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले लास्ट डिजिट का डबल करना है। ठीक है ना, डबल ऑफ लास्ट डिजिट्स। डबल ऑफ लास्ट डिजिट्स क्या होगा 2 है तो 2 इंटू 2 4। डबल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। एंड रिक्वायर्ड डिफरेंस, देखिए रिक्वायर्ड डिफरेंस क्या है, इस चीज को अच्छे से समझिएगा। हमें क्या करना है कि 2 को तो आपने डबल कर दिया लास्ट डिजिट को, तो 2 को जब डबल कर दिया तो बचा क्या 1642। 1642 है ना, ये जो बचा रिमेनिंग डिजिट्स है उसको लिख लेना है, और जो आपने डबल किया है उसको उसमें से माइनस कर देना है। तो अब 1642 में से आप जब 4 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये 4 माइनस करेंगे तो 8361। अब अगेन देखिए ये 4 डिजिट नंबर है, फिर से आपको इसको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो अभी भी लेंदी है प्रोसेस। तो हम क्या करेंगे, एक बार सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे अगेन। अगेन वी हैव, अब हम लोग इतना लिखेंगे नहीं, हम लोग क्या करते हैं लास्ट का डिजिट को डबल कर देते हैं, तो 8 2 जा 16 हो जाएगा, और इसको माइनस करना किस में से 163 में से। कितना आ रहा है, सेम स्टेप्स को रिपीट किए हैं। 8 को डबल कर दिए 16 हो गया, और 163 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 3 में से 6 तो जाएगा नहीं, 13 में 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7, 5 में से बन गया 4, 147। तो अभी भी अगेन ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है, लेकिन अब 3 डिजिट तक काफी है ना। आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14 ना, 7 1 जा 7 डिवाइड हो जा रहा है। तो आप सिंपली लिख देंगे कि 147 सिंस 147 इज डिविजिबल बाय 7, देयरफॉर अब गिवन नंबर हमारे यहाँ पे क्या है 16422 is divisible by 7, है ना। तो बेसिकली हो सकता है आपको यहाँ पे कहीं पे एक ही स्टेप में आंसर आ जाए, कहीं पे आपको 2 स्टेप लगे, कहीं 3 स्टेप भी करना है, लेकिन इस एक ही स्टेप को फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, डबल करके सब्ट्रैक्ट किया, फिर सेम हम लोग लास्ट डिजिट को डबल करके फिर सब्ट्रैक्ट किए, तो ये हमको एक कंपैरेटिवली स्मॉलर नंबर मिल गया, जिसको हम लोग क्विकली बता पा रहे हैं कि ये डिविजिबल है, तो हम लोग आगे इसको स्टॉप कर दिए। अगर ये भी थोड़ा बड़ा होता तो एक बार फिर से हम लोग उसके लास्ट डिजिट को डबल करके रिमेनिंग डिजिट्स में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर चेक करते हैं। ओके, तो इस तरह से आप बनाएंगे। आई होप समझ में आया होगा, है ना। ये एक प्रॉपर स्टेप है, वही फॉलो करना है। अब 8 का क्या करें, तो 8 के लिए हम लोग क्या करते थे, लास्ट का 3 डिजिट्स चेक करते थे, ठीक है ना। तो हियर गिवन नंबर
और अब तक आपको भी आइडिया लग गया होगा कि हम लोग कैसे बना रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं इसको, ठीक है ना, स्टेटमेंट कैसे दे रहे हैं, यही मेन इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टेटमेंट देने में ही दिक्कत होती है आप लोगों को। तो ठीक है, नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स, फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स। 4 के कंडीशन में याद रखिएगा, 4 के कंडीशन में 2 था, 8 के कंडीशन में 3 है। अब ये 336 इज डिविजिबल बाय सिंस 336 इज, अब कैसे पता चला, कैसे पता चला? तो आप क्विकली इसको डिवाइड कर सकते हैं, मुझे तो समझ में आ रहा है। 8 4 जा 32, 1 and 6, 8 2 जा 16 हो गया। आपको अगर डाउट है तो आप रफ में डिवाइड कर सकते हैं, एंड यू नो हाउ टू डिवाइड। देयरफॉर 3 5 7 3 3 6 is divisible by 8। ठीक है, बस वेरी सिंपल। नाउ 9 में हम लोग क्या करते थे, यहां भी हम लोग जैसे 3 को सॉल्व करते थे वैसे ही करेंगे, सभी डिजिट्स का सम फाइंड करेंगे और फिर चेक करेंगे। तो ये मैं कहूंगा कि आप खुद करिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इजी है। एग्जैक्टली आपको 3 वाला स्टेप्स फॉलो करना है ना, बहुत इजी है। और एक ये 10 वाला भी बहुत इजी, इसमें भी हमको वही करना, लास्ट का सिर्फ डिजिट चेक करना है। 0 है तो इट इज डिविजिबल बाय 10, यहां नहीं है तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10, सिंपल। तो इसको भी आप खुद करें। अब इतना बनाने से आपको भी कुछ आइडिया लग गया होगा कैसे हम लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, राइट। अब एक लास्ट 11 बचा है, तो ये भी नॉट मच डिफिकल्ट, इसके 2 स्टेप्स हैं, बस आप उनको फॉलो करेंगे, आप आसानी से पता कर पाएंगे, ठीक है। तो गिव ए नंबर 70169, ठीक है, 70169। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ ऑड पोजीशन, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड पोजीशन, ध्यान रखिएगा ऑड पोजीशन। अब ऑड पोजीशन क्या होगा, तो देखिए पहला, दूसरा को छोड़कर तीसरा, चौथा को छोड़कर पांचवा, ये ऑड पोजीशंस वाले डिजिट्स हैं, तो इन्हीं को हमें प्लस करना है। 7 + 1 + 9 कितना हो गया, 17 हो गया, ठीक है। अब सम ऑफ डिजिट्स एट इवन पोजीशंस, तो इवन पोजीशंस पे कौन डिजिट है, जो छूट गए डिजिट वो सब इवन पे हैं, ठीक है ना। तो 0 + 6 हो गया। अब हमें डिफरेंस निकालना है, देयर डिफरेंस, क्या होगा, 17 - 6 11 आ गया। हाँ, तो डिफरेंस क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो ये 11 का मल्टीपल है, हम लोग जानते हैं कि नंबर इटसेल्फ जो होता है वो मल्टीपल होता है उस नंबर का, विच इज मल्टीपल ऑफ 11। देयरफॉर गिवन नंबर मतलब 70169 इज डिविजिबल बाय 11, आंसर। ठीक है, आंसर तो नहीं है, मतलब ये हमारा सॉल्यूशन है, यहाँ आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो गया, आप समझ गए कि कैसे आप डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया यूज करके आप चेक कर सकते हैं, और जो इनके प्रॉपर्टीज थे उनको भी आप समझ गए होंगे आई होप। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप थोड़ा बहुत ही ज़्यादा केयरफुली समझिएगा, ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आगे क्लासेस में या आगे के चैप्टर्स में, ठीक है। तो आई होप आप मेरी बातों को ध्यान से समझे होंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में, जिसमें हम लोग क्या सीखेंगे। अगले पार्ट में हम लोग इसी में और भी कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल्स, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
उसको भी कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।